चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तारीख 30/5/1989 का आक्षेपाधीन निरोध आदेश राजस्थान राज्य के गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव और आयुक्त द्वारा अपने इस वस्तुनिष्ठ समाधान पर पहुंचने पर कि निरुद्ध व्यक्ति तस्करित चरस और हेरोइन तथा अन्य मन प्रभावी पदार्थों के अवैध कारोबार में लगा हुआ है। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है। फुल स्टॉप। पैरा। निरुद्ध व्यक्ति गाजी खान उर्फ चोटिया तस्करों के एक गिरोह का संगठन करके और तस्करी की गतिविधियों में स्वयं सीधे अंतर्वलित न होकर तस्करी के क्रियाकलाप में उनकी वित्तीय सहायता करके अवैध और आपत्तिजनक क्रियाकलाप में सक्रिय रूप से लगा हुआ था। फुल स्टॉप। तथापि जैसलमेर पुलिस ने निरुद्ध व्यक्ति के ऐसे तस्करी के क्रियाकलाप में सीधे अंतर्वलित होने को दर्शित करते हुए उसका एक इतिवृत्त खोला। निरुद्ध व्यक्ति की आपराधिक कार्य प्रणाली का पता तस्करी के दौरान उन गिरफ्तार किए गए बहुत से तस्करों के उन कथनों से चलता है जो सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के अधीन अभिलिखित किए गए थे। सिले मिलाए वस्त्रों और बीड़ियों की तस्करी में अंतर्वलित होने को स्वीकार करते हुए सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष एक कथन दिया था। फुल स्टॉप। उस पर तारीख 30/3/1988 के अपराध संख्या 32 में तथा तारीख 17/4/1988 के अपराध संख्या 17 में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन तथा आयुष अधिनियम की धारा 25 के अधीन अपराधों में अंतर्वलित होने का संदेह किया गया था। फुल स्टॉप। किंतु उन अपराधों में निरुद्ध व्यक्ति को फंसाने वाला कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपरंच यह कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कुछ दंडिक मामलों में निरुद्ध व्यक्ति अपने सहयोगियों सहित आरोपित था। निरुद्ध प्राधिकारी ने उसके समक्ष पेश की गई उपरोक्त सामग्री पर इस आक्षेपित आदेश को पारित किया है। फुल स्टॉप। पैरा। इस न्यायालय के समक्ष जैसलमेर के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा यह कथन करते हुए एक जवाब फाइल किया गया है कि उसे इस मामले का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है और वह इस मामले से संबंधित अभिलेख के प्रतिनिर्देश करते हुए विशेष इजाज़त याचिका में किए गए अभिकथनों का जवाब दे रहा है। फुल स्टॉप। अपने जवाब के पैरा 15 में यह प्रकथन किया गया है कि याची के अभ्यावेदन पर विचार करने में कोई विलंब नहीं हुआ है। फुल स्टॉप। उसी
पुलिस उपाधीक्षक ने उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए अपने अतिरिक्त शपथ पत्र में उक्त विलंब का यह कथन करते हुए स्पष्टीकरण देने की इच्छा की है कि निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन को 16/6/1989 को इस प्रस्तावना के साथ सहायक सचिव के समक्ष पेश किया गया था कि जैसलमेर के जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मंगाई जा सकती है, जो प्रायोजक अधिकारी था कि जिला मजिस्ट्रेट ने जिसे 22/6/1989 को संसूचना प्राप्त हुई थी, अपनी टिप्पणियां राज्य सरकार को 26/6/1989 को अग्रेषित की थी कि राज्य सरकार को 1/7/1989 को वे टिप्पणियां प्राप्त हो गई थी और उनको परिशीलन के लिए सहायक सचिव के समक्ष 3/7/1989 को पेश किया गया था और सहायक सचिव ने अभ्यावेदन पर जिला मजिस्ट्रेट को टिप्पणियों को समावेशित करते हुए एक टिप्पण करने के पश्चात उस अभ्यावेदन को 9/7/1989 को उप सचिव के परिशीलन के लिए पेश किया था और उसके पश्चात गृह विभाग के विशेष सचिव की सिफारिश पर उक्त अभ्यावेदन 11/7/1989 को खारिज कर दिया था। फुल स्टॉप समाप्त।